पिछली श्रृंखला में हमने गुरु परशुराम की के आश्रम पर दृष्टिपात किया, यानी उसको देखा और यह समझा कि उनका आश्रम पर्वत की ऊंची चोटी पर, जहाँ समतल भूमि है वहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर कुछ वृक्ष भी हैं और जंगल कम है, आसपास खेत हैं, उसमें पशु पक्षी गाय वगैरह भी रहती हैं और फिर चूहा गिलहरी खरगोश वगैरह भी रहते हैं और सभी एक दूसरे से प्रेम के साथ रहते हैं। सभी अपने जीवन से संतुष्ट हैं। सब दिन का तीसरा पहर है, सब आराम से बैठे हुए हैं या अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। वहाँ पर देखने वाले को कहीं झरना बह रहा है, कहीं छोटे छोटे पत्थर इंगुद की भांति पड़े हुए हैं। लेकिन वहाँ सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है कि कुटिया में एक तरफ अगर कमंडलू है, आसन है, सुरुआ है, दंड है, तो दूसरी तरफ कटार भी है, कुठार भी है, धनुष भी है, कमान भी है। और तब देखने वाले को यह दुविधा हो जाती है कि यह आश्रम है या कि युद्ध स्थल है, क्योंकि आश्रम में न तो धनुष बाण तीर कमान कुठार की जरूरत है और न युद्ध स्थल पर कमंडलू और आसन पूजन सामग्री हवन कुंड की आवश्यकता है। तो आखिर यह कौन सा जगह है? और हम सब जानते हैं कि इतिहास में एक ही ऐसा व्यक्ति हुआ था जो कि दोनों ही विद्या में निपुण था। वह जिस निपुणता के साथ तीर चलाता था, कटार चलाता था, धनुष्बाण सिखाता था, उसी कुशलता से वह हवन शस्त्र के साथ शास्त्र भी सिखाता था, शास्त्रों का ज्ञान देता था, ब्रह्मास्त्र देता था या फिर हवन पूजन भी करता था। और वह थे गुरु परशुराम, जिनके बारे में कहा गया है कि मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमान। साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल, यानी कि साप और सर यानी तीर दोनों ही उनके सहारे थे। हाथ में अगर उनके कुठार था, पीठ पर तर्कस था, तो उनके मुंह में मंत्र भी थे, जिह्वा पर उनके मंत्र भी थे, आशीर्वाद भी थे, यानी कि वह युद्ध कला में भी प्रवीण थे और ब्राह्मण वृत्ति में भी प्रवीण थे। और उनका ही कहना था कि धर्म की रक्षा के लिए संतों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को शस्त्र उठाना ही चाहिए। और यही कारण है कि उनकी कुटिया में दोनों ही वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। और यह भी कहा जाता है कि कायर न तो तप ही कर सकता है और न युद्ध ही कर सकता है, दोनों के लिए ही वीरता की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। कायर व्यक्ति अपने निर्णय पर अडिग भी नहीं रह सकता है, इसलिए वह युद्ध भी नहीं कर सकता और तप भी नहीं कर सकता। दोनों के लिए वीरता की, शौर्य की, धैर्य की, दृढ़ता की आवश्यकता है। और गुरु परशुराम जो हैं इस कला में पारंगत है, इन सारे गुणों से युक्त हैं। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीब न तो तप करता है और न उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन को समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ यहाँ धनुष बाण धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और 80 की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर, व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर
और थकान मिटाती है। तो यह तो हम जान गए कि परशु और तप आयुध और जो यज्ञ है, ये इस दोनों का ही संचालन कोई वीर व्यक्ति ही, दृढ़ व्यक्ति ही कर सकता है। कायर से न तो युद्ध होगा और न वह यज्ञ ही कर सकता है। तप से अगर हमारी आत्मा शुद्ध होती है तो आयुध हमारे शरीर की रक्षा करता है। इसलिए दोनों ही की हमें आवश्यकता है। और तब यह इतिहास जानता है कि ऐसा एक ही व्यक्ति हुआ था हमारे इतिहास में, हमारे पूर्वजों में, श्रेष्ठ जनों में। वो थे भृगुपुत्र परशुराम, जिनके एक हाथ में अगर परशु है तो कुठार है, तो दूसरे हाथ में कमंडल है। मुंह पर अगर आशीर्वाद और मंत्र हैं तो दूसरे हाथों में धनुष भी है, तीर भी है, कमान भी है। और दोनों का ही संचालन वह पूर्ण कुशलता से एक साथ करते हैं। और वही वीर, यह जो आश्रम है उन्हीं का है। और यह वही वीर हैं जो आज अभी कर्ण की जांघों पर सिर रख के, ये तो हम पहले जान चुके हैं कि दिन का तीसरा पहर है, यज्ञ समाप्त हो गया है, लेकिन वो धूप का जो सुगंध है अभी तक फैला हुआ है। और गुरु जो हैं वह पूजा के बाद से कर्ण के जांघों पर सर रख कर के आराम कर रहे हैं। पेड़ पर से हल्की हल्की धूप जो है वह पेड़ों से छन करके उनके शरीर पर पड़ रही है। और कर्ण भी पूर्ण भक्ति भाव से उनको देखते हुए यह सोच रहा है, या उसका यह प्रयत्न है कि इनके शरीर पर कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं चढ़ जाए, कहीं चींटियाँ चढ़ के इनके नींद को खराब नहीं कर दें। और वो यह सोचता है कि ये गुरुदेव हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मान देते हैं, या मेरे चलते इनको कितनी परेशानी आ पड़ी है। और उसी बीच में एक कीड़ा आकर के कर्ण के जांघों में घुस जाता है, जिस पर कि हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।